चलिए आज एक कमाल के वैज्ञानिक सफर पर निकलते हैं। हम पृथ्वी के वायुमंडल की परतों के बीच से ऊपर उठेंगे और ये जानेंगे कि ये अदृश्य महासागर हमें अंतरिक्ष की खतरनाक सच्चाइयों से कैसे बचाता है। हमारा ये सफर समुद्र तल से शुरू होता है। यहाँ हमारे ऊपर हवा का जो पूरा समंदर है वो हर एक वर्ग इंच पर लगभग 14.7 पाउंड का दबाव डालता है। जी हाँ, यही है वायुमंडलीय दबाव। और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ये पूरी तरह बदल जाएगा। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे प्लैनेट ने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और प्रेशराइज्ड सूट पहना हो। यही हमें जिंदा रखता है। लेकिन ये सूट हर जगह एक जैसा नहीं है। ये 5 अलग अलग परतों से बना है और हर परत का तापमान और उसकी खासियतें बिल्कुल अलग हैं। तो चलिए एक एक करके इन परतों की पड़ताल करते हैं। ठीक है, हमारी चढ़ाई पहली परत से शुरू हो रही है। इसका नाम है क्षोभमंडल यानी ट्रिपोस्फियर। ये वही जगह है जहां हम रहते हैं, सांस लेते हैं और जहां मौसम की सारी हलचल, बारिश, तूफान और बादल सब कुछ यहीं होता है। आपको पता है, ये हमारे वायुमंडल का सबसे घना हिस्सा है। यहाँ होता क्या है कि पृथ्वी की सतह से गर्म हुई हवा ऊपर उठती है और ठंडी हवा नीचे आती है। इसी प्रोसेस को संवहन यानी कन्वेक्शन कहते हैं। और ऊर्जा का यही अदृश्य चक्र है जो उन तूफानों, हवाओं और बादलों को बनाता है जिन्हें हम हर रोज देखते हैं। अब जैसे ही हम क्षोभमंडल के आखिरी छोर पर पहुंचते हैं, हमें मिलती है एक सीमा जिसे ट्रोपोपॉज कहते हैं। ये एक तरह की अदृश्य छत है जो ज्यादातर बादलों और मौसम को इसी परत के अंदर कैद रखती है। चलिए अब इस सीमा को पार करके आगे बढ़ते हैं। और अब हम समतापमंडल यानी स्ट्रेटोस्फीयर में आ गए हैं। यहाँ नीचे की तरह कोई तूफान नहीं, कोई उथल-पुथल नहीं, बस शांति है। पर सवाल ये है कि यहाँ इतनी शांति क्यों है और ये परत हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? यहाँ की हवा के शांत और स्थिर रहने का राज एक बहुत ही खास केमिकल प्रोसेस में छिपा है। वो है ओजोन का बनना। ये प्रोसेस इस परत को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से गर्म करता है और इसी वजह से यहाँ हवा में कोई हलचल नहीं होती, जो इसे विमानों के लिए उड़ने की सबसे सही जगह बनाती है। तो ये प्रोसेस, जिसे ओजोन ऑक्सीजन चक्र कहते हैं, असल में 3 स्टेप्स में होता है। देखिए, सबसे पहले सूरज की तेज अल्ट्रावायलेट किरणें ऑक्सीजन यानी O2 के अणुओं को 2 अलग-अलग परमाणुओं में तोड़ देती हैं। फिर ये अकेले ऑक्सीजन परमाणु दूसरे O2 अणुओं से जुड़कर ओजोन यानी O3 बनाते हैं। और इस रिएक्शन से जो गर्मी निकलती है वही इस परत को गर्म करती है और हमारी ओजोन लेयर बनाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, ये ओजोन परत हमारे प्लैनेट का कुदरती सनस्क्रीन है। ये सूरज से आने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों को सोख लेती है और पृथ्वी पर जीवन को डीएनए के नुकसान से बचाती है। सच तो ये है कि इसके बिना जमीन पर जीवन का होना मुमकिन ही नहीं था। चलिए अब और ऊपर चलते हैं, उस जगह पर जहां हवा बहुत ही ज्यादा पतली हो जाती है। हम वायुमंडल के एक अजीब और रहस्यमयी ऊपरी हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जहां भौतिकी के नियम बदलने लगते हैं। हम अब मध्यमंडल यानी मेसोस्फीयर में हैं। ये परत अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंडों से हमारी पहली सुरक्षा करती है। ज्यादातर उल्कापिंड यहीं जलकर राख हो जाते हैं, जिन्हें हम अक्सर टूटता तारा कहते हैं। वैसे इस जगह को मजाक में इग्नोरोस्फीयर भी कहा जाता है, क्योंकि ये गुब्बारों के लिए बहुत ऊंची और सैटेलाइट्स के लिए बहुत नीची है। मध्यमंडल के ठीक ऊपर आता है थर्मोस्फीयर। यहाँ सूरज की गर्मी और रेडिएशन इतने ज्यादा होते हैं कि वो हवा के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन्स को ही अलग कर देते हैं। इसी प्रक्रिया से चार्ज्ड पार्टिकल्स की एक परत बनती है जिसे आयोनोस्फीयर कहते हैं। और इसी वजह से यहाँ तापमान बहुत अजीब तरह से बर्ताव करता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। इस परत में मौजूद कण 1500 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई इंसान वहां मौजूद हो तो उसे कड़ाके की ठंड महसूस होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि हवा के अणु एक दूसरे से बहुत बहुत दूर हैं। वो गर्म तो हैं, पर उस गर्मी को हम तक पहुंचाने के लिए वहां कोई माध्यम ही नहीं है। और हाँ, इसी परत में कुदरत का सबसे खूबसूरत लाइट शो भी होता है, ऑरोरा। जब सूरज से आने वाले चार्ज्ड पार्टिकल्स यहाँ के ऑक्सीजन और नाइट्रोजन परमाणुओं से टकराते हैं तो वो हरे, गुलाबी और बैंगनी रंगों की रोशनी में चमक उठते हैं। हमारा ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। हम बहिर्मंडल यानी एग्जॉस्फेयर में है। ये वायुमंडल की सबसे बाहरी और आखिरी परत है
जो धीरे धीरे अंतरिक्ष के खालीपन में गुम हो जाती है। ये हमारी दुनिया और इस विशाल ब्रह्मांड के बीच का दरवाज़ा है। यहाँ हवा इतनी ज्यादा पतली है कि गैस के अणु पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को तोड़कर हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो सकते हैं। ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है जिसमें हमारा ग्रह अरबों सालों से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसों को धीरे धीरे खो रहा है। ये तुलना हमें उस नाजुक सिस्टम की असलियत बताती है जिससे होकर हम अभी अभी गुजरे हैं। जरा सोचिए, बस एक छिलके जितनी पतली परत। इतनी ऊंचाई से जब हम अपनी पृथ्वी की ओर वापस देखते हैं तो एहसास होता है कि ये पूरी बनावट कितनी कीमती और एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मौसम बनाने वाले क्षोभ मंडल से लेकर हमें बचाने वाली ओजोन परत तक सब कुछ एक नाजुक संतुलन में काम कर रहा है। हमारी ये यात्रा इस एक सवाल पर आकर खत्म होती है। अगर हमारी पूरी जिंदगी और हमारा अस्तित्व एक सेब के छिलके जितनी पतली परत पर टिका है, तो इस नाजुक ढाल को बचाए रखना हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। ये वायुमंडल सिर्फ विज्ञान का एक विषय नहीं, ये हमारे होने की वजह है।